बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम। सामिन कराम, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में किस तरह से सूबों के इख्तियारात की तकसीम की गई, और इस तरह की मालूमात आपको शायद किसी दूसरे चैनल से नहीं मिलेगी। इसके अलावा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दौराए हुकूमत में अमाल की मजलिस शूरा का निज़ाम किस तरह से कायम किया, अमाल यानी कि लोगों के काम करने को किस तरह से उन्होंने उसके लिए अलग से एक मजलिस कायम की, अलग से एक इस तरह का निज़ाम कायम मुतारफ़ करवाया कि जिसकी ज़रूरत आज के दौर में भी है, और आज के दौर में भी ये मजलिस उसी तरह काम करती है जिस तरह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उन्होंने इस पर काम किया था। ये सारा कुछ जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो सामिन कराम, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने सामिन कराम से गुजारिश करूँगा कि जो लोग मेरे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी डेली नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सामिन कराम, हमारे चैनल पर जो इस्लामी तारीख़ का सिलसिला जारी है, इसमें आज आप लोग तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मतलब 9 यानी कि 9वां पार्ट देख रहे हैं। सामिन कराम, इस्लामी हुकूमत की इब्तिदा शाऊरी से हुई। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको ज़्यादा मुकम्मल और मुनज़्ज़म कर दिया था, लिहाजा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस निज़ाम को अपने इब्तिदाई उहद में, अपने इब्तिदाई दौर में कायम रखा, लेकिन आखिर में बनु उमय्या के इस्तिआला ने इसमें बरहमी पैदा कर दी। मरवान बिन हाकम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एतमाद, इनकी नेकी और सादगी से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर खिलाफत के कारोबार में पूरा अपना रसूख असर और रसूख पैदा कर लिया था। ताहम जब कभी आपको किसी मामले की तरफ तवज्जो दिलाई जाती थी तो आप फ़ौरन इसके तदराक के लिए काम करते, नेक मशवरों को कबूल करने में तामल ना फरमाते। चनाचा वलीद बिन उकबा की बाद नोशी की तरफ तवज्जो दिलाई गई तो तहकीक के बाद आपने फ़ौरन इसको माज़ूल कर दिया और शरई हद भी जारी की। इसी तरह जब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क में आम तहकीकात के लिए वफूद भेजने का मशवरा दिया तो आपने फ़ौरन इसको तस्लीम कर लिया। जमहूरी हुकूमत का एक मकसद ये भी होता है कि हर शख्स को अपने हकूक़ की हिफाजत और हुकाम की तरीक़ा अमल पर नुक्ता चीनी करने का हक़ हासिल हो। सामिन कराम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी उहद में, आखिरी दौर में अगरचे मजलिस शूरा का बाकायदा निज़ाम दरहम बरहम हो गया था, ताहम ये हकूक़ बाहंसा बाकी थे। चनाचा एक दफ़ा मजमा आम में एक शख्स ने अमाल को अपने ही ख़ानदान से मुंतखब करने पर बुलंद आवाज़ बुलंद की और एतराज़ किया। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरबलस के माले गनीमत से खम्स का 5वां हिस्सा दे दिया था, तो बहुत से आदमियों ने इस पर एतराज़ किया और इसके इन लोगों के एतराज़ करने पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये दिया हुआ माले गनीमत वापस ले लिया, वापस उनको कराना पड़ा। सामीन कराम, जिस तरह मुल्की इंतज़ाम और मुल्की मामलात को चलाने के लिए तमाम आज के महज़्ज़ब हुकूमती ममालिकों में एक इस तरह की मजलिस शूरा कायम की जाती है जो इन मुल्की इंतज़ामात को और मुल्की
मामलात को देखती है। सामिन कराम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज से 1400 साल पहले इस ज़रूरत को महसूस करते हुए अमाल की एक मजलिस शूरा तरतीब दी थी। इस मजलिस के अरकान से अमूमन तहरीरी राय तलब की जाती थी। कूफा में पहले जब फितना फसाद की इब्तिदा हुई तो इसको ख़त्म करने के लिए इसके मुतल्लक तहरीर के ज़रिए से राय तलब की गई। कभी कभी दारुल खुलाफा में बाकायदा जलसे भी होते थे। चनाचा 34 हिजरी में इस्लाहात मुल्क पर गौर करने के लिए जो जलसा हुआ था, इसमें तमाम अहल जो भी इसमें शामिल थे लोग, उनसे राय ली गई और अक्सर अमाल इसमें शरीक हुए थे। सामीन कराम, इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निज़ाम हुकूमत के सिलसिले में सबसे पहले काम सूबा जात और इज़लात की मुनासबत तकसीम भी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मुल्क शाम को 3 सूबों में तकसीम किया था, यानी कि दमिश्क, उर्दन और फ़लस्तीन। इसके अलावा हदा सूबा करार पाए थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब के लिए एक अलग अलग वली मुकर्रर किया था और वली के मुताहत ही ये सूबे बनाए गए थे। नाज़रीन किराम, ये नहायत ही स्वादमंद साबित हुए, क्योंकि जब वली खुश तदबीर और ज़ीहूश होगा तो मुल्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देने से इसका एक ही मरकज़ से वाबस्ता रहना ज़्यादा मुफीद होता है। इसका नतीजा ये हुआ कि आखिरी ओहद में जब तमाम मुल्क साजिश और फितना का ज्वालागा बन गया तो इस वक्त तमाम अज़ला जो शाम से मुल्हका कर दिए गए थे, ये वो सब इस साजिश से बिल्कुल पाक व साफ़ रहे। दूसरे सूबाजात जो थे वो बाइना बाकी रखे गए थे। अलबत्ता जदीद मफतूहा ममालिक यानी कब्रस, आर्मीना और तबरस्तान अलावा अला सूबे करार पाए थे। सामीन कराम, कुछ बात करते हैं कि इख्तियारात की तकसीम के मतलब कि जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में की गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने ऑफिसर फ़ौज का एक जदीद ओहदा ईजाद किया। इससे पहले वली यानी कि जो हाकम सूबा होता था, हाकम सूबा इस तमाम इंतज़ामात मुल्क के साथ फ़ौज की अफसरी भी वही करता था। चनाचा या अली बिन मुनब्बा सना के आमल हुए तो अब्दुल्ला बिन रबी फ़ौज की अफसरी पर मामूर हुए। इस तरह उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला मौजूल होने से पहले वली मिस्र थे और मिस्र फ़ौज की देखभाल, फ़ौज की जो भाग दौड़ थी वो अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में थी। सामीन कराम, ये थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौराए हुकूमत के मुख्तलफ़ इख्तियारात, मुख्तलफ़ उन्होंने जो अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए इस्लाहात की। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।